Dr. Manindra Mohan has a PhD in the subject of microbiology. He is a scientist at the Biotechnological Council Biotech, Pantnagar, Uttarakhand, India. He has been doing research and development work on quality of drinking water for the last 10 years. Dr. Mohan works with a dedication to enhance the interest of the students in the field of science, education, research, and environment through new researches, innovations, and scientific articles. Dr. Mohan is also engaged in developing the skills and competence of youth through training and workshops in the field of environmental biotechnology research and development. He has been working hard to increase the interest in biotechnology among the students at both school and university level. Apart from this, Dr. Mohan is very conscious about environmental protection and makes the general public aware of the conservation of the environment through water conservation and tree plantation programs. He has been honored with several awards. He has been awarded twice the Young Scientist Award and has also been awarded with the National Inspiration Award. He has been able to amplify the interest of students toward microbiology and environment protection. Dr. Maninder Mohan is a source of inspiration for the youth of the state. तो इस समय पर हम मौजूद हैं इन्वायरमेंटल लैब में और डॉक्टर मनिंदर मोहन जी हमारे साथ हैं, तो जानते हैं सर से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस लैब में यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इस पे ज़्यादातर पैरामीटर हम लोग करते हैं। तो इसके लिए किट आते हैं, किट बेसिस है, किट है और पानी के साथ जो भी इसका प्रोसीजर है करके इस पे रीडिंग लेते हैं और इससे हम पता करते हैं कि जो भी पैरामीटर्स इसकी रीडिंग आई है, ये जो BIS या आफा जो स्टैंडर्ड है उससे कितना आगे या पीछे है। आगे जब चलेंगे तो ये हमने अभी नया इंस्ट्रूमेंट अभी लिया है और इस पे अभी हम काम करने वाले हैं मेटाजीनोमिक्स का। तो ये PCR मशीन है। ये जो हमारा मशीन है मिलीपोर वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम है। इससे अल्ट्रा प्योर वाटर हम बनाते हैं। क्योंकि कुछ भी स्टैंडर्ड या कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है तो जो पानी है एज ए सॉल्वेंट यूज करें, तो उस पानी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फिर उसकी रीडिंग उस पानी में आए और उसकी अधिकता या दर्शाए। इसलिए हम अल्ट्रा प्योर लेते हैं। इस पानी में बिल्कुल ही कोई भी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल प्योर पानी होता है। यहाँ से टेस्टिंग, ये हमारा रेफ्रिजरेटेड इंक्यूबेटर शेकर है और आज ही बच्चों ने इस पे वाटर क्वालिटी का जो भी माइक्रोबियल पैरामीटर्स लगाया इन्होंने TCFC के लिए प्लेट्स लगा के और इसको इंक्यूबेट करके गए हैं और ये कल आएंगे तो 24 आवर के बाद इस पे रीडिंग लेंगे। ये अपना टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करता है जिसके प्रेजेंस में यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ आती है। लेमिनार एयर फ्लो है जहाँ पे हम बिल्कुल स्टेराइल माहौल में यहाँ पे जो भी माइक्रोबियल प्लेट्स या पोरिंग प्लेटिंग या करते हैं यहाँ करते हैं। और ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसको केमिकल रिएजेंट्स को रिस्टोर करने के लिए। साथ में हमने डीप फ्रीजर भी रखा है। कई जो रिएजेंट्स और केमिकल्स होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं माइक्रोब्स, वो इसके अंदर रखने होते हैं, तो डीप फ्रीजर भी रखा। हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था, जो रेलवे स्टेशन की बात करें, रुद्रपुर, हल्दी रोड, किच्छा, पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम 7 रेलवे स्टेशन से सैंपल्स लिए हैं। और साथ में हमने किनले और बिस्लेरी की बॉटल्स मिनरल लेके और उससे हमने कंपेयर किया है। तो बच्चों ने पूरा पोस्टर बनाया। यहाँ आप देखेंगे कि सैंपल लेते हुए बच्चों के फ़ोटो हैं। साथ में यहाँ पे TC और FC की प्लेट्स लगी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है आपकी डॉटेड करके, जबकि यहाँ जब हमने बिस्लेरी और किनले की बोतल सेम एक्सपेरिमेंट लगाया तो यहाँ कोई ग्रोथ नहीं आई है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो पानी का स्रोत है यहाँ कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है, तभी यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। Today we have with us the Young Scientist Award winner Dr. Maninder Mohan. Sir, welcome to Voice Asia, and it's really a pleasure to have you today with us. You did your masters and you did your PhD, and right now you are an inspiration to the youth of the country, and you're working fantabulous in your particular job, particular area. So I would really love to know your beginning, and we would really love to know about you. मैंने MSc और जो PhD है माइक्रोबायोलॉजी में किया है। उसके बाद यहाँ जय प्रौद्योगिकी संस्थान में नवंबर 2014 से हूँ
जब यहाँ पे आया तो मुझे एक पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए कहा गया। फिर सारी शुरुआत से हमने इस प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट से संबंधित वाटर, जल, एयर और फूड का स्थापना करनी थी, एनालिसिस वगैरह की। तो सबसे पहले जल की शुरुआत की गई, वाटर क्वालिटी की। तो पहले हम लोगों ने 5 या 10 पैरामीटर की सुविधाएं की, फिर हमने 15 किया, और आज के डेट में हम लगभग 25 पैरामीटर की एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे बच्चों को 6 मंथ और 1 मंथ या 3 मंथ्स के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग भी कराते हैं और उनको प्रशिक्षित करके ट्रेंड करते हैं ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सके, अपनी जीविका चला सकें। तो सर कितने बच्चे अभी तक आपके अंडर से ट्रेन हो चुके हैं और कितनी वर्कशॉप्स आपने अभी तक कंडक्ट कर दी हैं? मेरी अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो मेरे अंदर अधीन लगभग 22 बच्चों ने 6 मंथ की ट्रेनिंग डिजर्टेशन कर रखा है और लगभग 40 बच्चे 1 मंथ की ट्रेनिंग करके यहाँ से जा चुके हैं और वर्तमान में अभी 1-2 बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो सर आपका जो मेन मोटिव है पर्यावरण को बचाने के लिए, जिस पर आप अपने आर्टिकल्स भी आए दिन छापते हैं, तो क्या संदेश आप हमारे आज की जनरेशन को देना चाहेंगे? आप खुद ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगा वो पानी के लिए होगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? वैसे तो मेरा बेसिकली जो पीएचडी का कार्य है वो तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे है, बट जब यहाँ आया मैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान में, तो यहाँ मुझे वाटर क्वालिटी लैब स्थापित करने की दी गई, चुनौती दी गई। मैंने उसे स्वीकार किया और नए सिरे से इस पर कार्य किया। फिर मुझे इस क्षेत्र में कार्य करके ऐसा लगा कि वाटर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और आज के डेट में ये सबसे बड़ी मतलब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या और चीज़ें बढ़ रही हैं उस हिसाब से वाटर की क्राइसिस बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने इसमें पाया कि वाटर संवेदनशील है मुद्दा है और इस पे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मार होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रख के मेरे अंदर जो चीज़ें आती रहें तो मैंने उसको लिखने का प्रयास किया। तो इसमें ज़्यादातर जो भूमिका रही हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया और उसके जो संवाददाता लोग हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी अंदर जो भी मैंने लिखा उनको अच्छा लगा और उन्होंने अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में स्थान दिया, जो जन जन तक मेरी बातें गई, लोग पढ़े और उससे जागरूक हो रहे हैं। और प्रयास भी यही है कि आगे भविष्य में लोग आर्टिकल को पढ़ के कुछ सुधार लाएं, जागरूक हों, जिससे व्यर्थ हो रहे जल को बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि जल बहुत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। सर आप किस प्रोजेक्ट पर करंटली काम कर रहे हैं और उसके बारे में अगर आप कुछ डिस्कस करेंगे? प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इससे पहले जब लैब स्थापित किया जा रहा था उस समय एक गंगा रिवर पे प्रोजेक्ट था, उसी के माध्यम से इस लैब को डेवलप करने का वो था, प्रावधान था इसमें। तो सबसे पहले हमने गंगा रिवर पर 3 साल का एक प्रोजेक्ट था, उस पर कार्य किया। तो देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहाँ से लेके और हरिद्वार के कांगड़ी विलेज तक 7 साइट हमने चयनित किए थे। उन 7 साइट से 2 साल तक हमने सैंपल लिए और वहाँ से ये भी देखते रहे कि इसकी जो क्वालिटी क्या है वाटर की और जो इसके कंटामिनेशन के कॉजेज एंड सोर्सेज क्या हैं उसको हमने किया और जो भी उसमें आउटपुट आई वो रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड किया। तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जब सैंपल कलेक्ट करते रहे तो उसकी एनालिसिस की जब जरूरत पड़ी तो उसी के माध्यम से ये लैब डेवलप हुआ। वर्तमान में एक अभी परियोजना है जो कुमायूं क्षेत्र के जो रिवर्स हैं उस पर हम लोगों ने टारगेट किया है। और पहले तो हमने पुराने प्रोजेक्ट में फिजिको केमिकल और माइक्रोबियल स्पेशली TCFC पे काम किया, लेकिन इस बार अब मेटाजीनोमिक्स पे भी हम लोग जाने वाले हैं और उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। तो सर तराई के अलावा भी किसी और जगह से सैंपल कलेक्ट करके अगर आपने कुछ रिजल्ट्स निकाले हो, लाइक पहाड़ी एरिया या फिर कोई और दुर्गम जगह जहाँ पर आपने रिसर्च किया और पानी के ऊपर? शोध के दौरान हम लोगों ने गढ़वाल में काफ़ी पर्वतीय सुदूर क्षेत्रों से भी सैंपल्स लाते थे। जैसे उत्तरकाशी जिला में हम लोग उधर जाते थे तो बहुत दुर्गम क्षेत्र मोरी ब्लॉक हुआ, मोरी, सांकरी, जखोल, बड़कोट, पुरोला,
नटवाड़ ऐसे जगहों से, फिर डुंडा और चिन्याली सोड़, फिर चक्राता, त्यूनी, सारा मतलब दुर्गम क्षेत्रों से हम लोगों ने सैंपल ला के, और वहाँ हमारे वहाँ NABL एक्रेडिटेड लैब थी, वहाँ पे टेस्टिंग करते थे और एनालिसिस करते रहे हम लोग। तो जो भी दिक्कत आती रही उसमें हम लोग रिपोर्ट किया है। तो कभी सीजन के हिसाब से क्वालिटी में परिवर्तन आते रहते हैं। बरसाती दिनों में टर्बिडिटी वगैरह बढ़ती रहती है, हार्डनेस वगैरह ज़्यादा रहती हैं। लेकिन आजकल जो मेन माइक्रोबियल है संक्रमण जो, उसके लिए अगर सप्लाई से पहले पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है और श्योर हो लिया जाता है कि पानी अब अपना क्वालिटी ठीक हो गई है, तभी उसको पब्लिक में सप्लाई करते हैं जी। So this was with us the Young Scientist Award winner Dr. Maninder Mohan. Thank you.